चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है भारत। ये बेहद अच्छी खबर। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से मात दी है। विराट कोहली बने हैं प्लेयर ऑफ द मैच। विराट ने आपको बताया 84 रन बनाए हैं, श्रेयस अय्यर ने 45 रन बनाए, वहीं शमी ने 3 और चक्रवर्ती जडेजा ने 2-2 विकेट झटके हैं। ये बेहद शानदार जीत यहां पर भारत ने दर्ज कराई है और अब फाइनल्स में पहुंच चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम पहुंच गई है और विराट कोहली आपको बताएं प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। 84 रन उन्होंने बनाए। श्रेयस अय्यर ने भी बेहद अच्छा मुकाबला यहां पर खेला, 45 रन बनाए। शमी ने 3 विकेट चटके और साथ ही आपको बताएं चक्रवर्ती और जडेजा ने भी 2-2 विकेट झटकाई है, जिसके चलते सामने वाली टीम ढेर नजर आई है। शिकस्त यहां पर दूसरी टीम को देते हुए अब सेमीफाइनल में धूम मचाते हुए फाइनल्स में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत पहुंच चुका है। और आपको बताएं सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को यहां पर मात दी गई है। 4 विकेट से ये पूरी मात दी गई, शिकस्त यहां पर ऑस्ट्रेलिया को दी, जिसके बाद बेहद शानदार पारी खेलते हुए विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। 84 रन उन्होंने बनाए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में अब भारत पहुंच चुका है। बेहद अच्छी खबर सभी देशवासियों के लिए। फाइनल्स में अपनी जगह बना चुके हैं और अब फाइनल के मुकाबले में देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सेमीफाइनल में धूम मचाई है टीम इंडिया ने और इसी धूम के साथ आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में अपनी जगह अब टीम इंडिया ने बना ली है। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। 84 रन उन्होंने बनाए हैं। श्रेयस अय्यर ने भी बेहद शानदार पारी खेली है, 45 रन की। शमी ने अपना शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए 3 विकेट झटके हैं। वही बात करें चक्रवर्ती और जडेजा की तो उन्होंने भी 2-2 विकेट झटक कर सामने वाली टीम को पस्त कर दिया है। ये बेहद अच्छी टीम ऑस्ट्रेलिया यहां पर हार चुका है, शिकस्त यहां पर ऑस्ट्रेलिया को दी है। तो जिस तरीके से शानदार आगाज टीम इंडिया ने जीत के साथ ही किया था, लगातार टीम इंडिया जीतती हुई आई है। जीत है जी, बड़े समय से इस जीत का हमें इंतजार था और जो 50 ओवर फाइनल वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त दी थी, ये अच्छा ही मौका था वो बराबरी करने का, वो बदला लेने का। भारत ने लिया, अच्छी बल्लेबाजी की। 265 का लक्ष्य उतना आसान नहीं था इस विकेट के ऊपर, क्योंकि बाद में विकेट धीरे धीरे स्लो होता जाता। और जिस तरह से भारत की बल्लेबाजी है, सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने अपनी गेम को बैकअप किया, प्रॉपर इन विकेट्स को संभाल के रखा। और इस चीज़ के और इतना बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन उतना आसान भी नहीं था। और जो प्रेशर सिचुएशंस होती हैं, टेंस सिचुएशंस होती हैं, उसमें अपने आप पारी को बड़ा खूबसूरती से संभाला और आसानी से भारत को एक सेमीफाइनल्स में एक बड़ी जीत दिलाएगी। अब भारत फाइनल्स में आपको देखेगा। फैंस यहाँ पर झूमते गाते नजर आ रहे हैं, बेहद खुश यहाँ पर ये फैंस। जिस तरीके से टीम इंडिया ने कल अपनी जीत दर्ज कराई, उसके बाद ये उत्साह लोगों में देखने को मिला। मनोज जोशी जी, एडिटर ऑफ स्पोर्ट्स, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे और बातचीत करेंगे। मनोज जोशी जी, जिस तरीके का प्रदर्शन कल टीम इंडिया का रहा, उसकी झलकियां भी हम देख पा रहे हैं। दर्शक बेहद खुश थे और साथ ही जितने भी फैंस थे वो बेहद उत्साहित यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय। और वाकई कल का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि दुबई में सबसे बड़ा लक्ष्य और वो उसको हमने बहुत ही सहजता के साथ भारतीय टीम ने छोटा बना दिया। मैदान मुश्किल था, लेकिन क्योंकि मैदान पर स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं थी, लेकिन मुश्किल जगह पर स्थितियों को आसान बनाना भारतीय टीम से कुछ सीखे। क्योंकि दुबई की जो कंडीशंस है ना, वो भारत को बहुत रास आती है, क्योंकि यहाँ गेंद एक तो फंसकर आती है, यहाँ चौके छक्के लगाना से ज्यादा उसमें जोखिम होता है। चौके छक्के आप जरूर लगाते हैं, लेकिन स्ट्राइक रोटेशन का महत्व कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। और विराट कोहली की तो खेलने की शैली ही यही है कि जितना वो उनको गेंद फंसकर आएगा, वहां पर वो बहुत ज्यादा स्ट्राइक रोटेट करेंगे। और इसके पीछे उनका माइंड सेट, उनका जो एग्जीक्यूशन और उनका जो फिटनेस लेवल, वो दुनिया में सबसे ऊपर है, बेजोड़ है। और इसी वजह से आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में, वनडे में, वो 7वीं बार प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। और इसके अलावा देखें तो सबसे आप देखें, पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया ने हमसे ज्यादा रन बनाए, मिडिल ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने हमसे ज्यादा रन बनाए, सबसे ज्यादा चौके ऑस्ट्रेलिया ने लगाए।
सबसे ज्यादा छक्के ऑस्ट्रेलिया ने लगाए, फिर भी भारत जीत गया। ये बड़ा विचारणीय पहलू है, क्योंकि स्लॉग ओवर्स में हमारे ज्यादा रन बने, हमने ज्यादा विकेटें बचाकर रखी जो हमारे बाद में बहुत काम आई, और स्ट्राइक रोटेशन हमारा बहुत ज्यादा अच्छा था। अब देखिए 80+ का स्कोर, जो विराट कोहली ने जो पारी खेली है उसमें 56 तो सिंगल्स हैं, केवल 5 चौके हैं। ये वाकई विश्व क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि कैसे लक्ष्य का पीछा किया जाता है, कैसे अपनी विकेट को बचाकर आप स्ट्राइक रोटेट करके रन गति को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि 252 रन यहाँ एवरेज स्कोर हुआ था यहाँ पर दुबई में, लेकिन यहाँ जिस तरह से विराट कोहली ने श्रेयस अय्यर के साथ जो बेहतरीन भागीदारी को अंजाम दिया, 90+ की भागीदारी की, वो उसने वाकई एक तरह से जीत की इबादत लिख दी। और बाकी का काम बहुत सहजता के साथ केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, इन सब ने कर दिया। बिल्कुल मनोज जोशी जी, अगर हम कल के मैच की बात करें, विराट कोहली ने 84 यहां पर रन बनाए हैं, साथ ही जडेजा ने भी बेहद अच्छे विकेट चटकाए हैं। आपके हिसाब से कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा था, गेम चेंजिंग पॉइंट रहा? साथ ही अगर ग्रे एरियाज की भी बात करें, क्योंकि अभी फाइनल्स के मैच भी होने हैं, तो ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर अभी टीम इंडिया को काम करने की बेहद ज्यादा जरूरत है? टर्निंग पॉइंट और सबसे यादगार पहलू तो वो था जब ट्रेविस हेड को हमने आउट किया, क्योंकि ट्रेविस हेड एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से हम ना तो ओडीआई का वर्ल्ड कप जीत पाए, ना हम WTC का यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत पाए। ट्रेविस हेड का जो विकेट चटकाया था वरुण चक्रवर्ती ने, वो अपनी गुगली में उनको फंसाया, और वो उनको कोशिश यही थी हमारी कि उनको सामने खिलाए, और वो लॉन्ग ऑफ पर जिस तरह से पकड़े गए, लपके गए, बहुत शानदार कैच उनका पकड़ा गया। उसके बाद जो विराट कोहली की और श्रेयस अय्यर की जो भागीदारी थी 90+ की, वो एक टर्निंग पॉइंट आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि जीत का आधार तो वहीं से तैयार हुआ जब ट्रेविस हेड का हमने विकेट चटकाया। उसके बाद विराट कोहली की जो भागीदारी थी उसने एक तरह से जीत की इबादत लिख दी, क्योंकि विराट कोहली जब क्रीज पर होते हैं ना, तो आप ये भरोसा रहता है कि भारत जीतेगा, इसीलिए उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा चेज मास्टर कहा जाता है। और स्ट्राइक रोटेशन की तो मिसाल है, मैं कहूंगा कि वेस्ट इंडीज में भी आज जिस तरह के पुराने प्लेयर्स हैं, जो उनके दिग्गज प्लेयर्स हैं, क्लाइव लॉयड से लेकर विवियन रिचर्ड्स, वो भी विराट कोहली की इस खूबी को मानते हैं, और उनका कहना है कि जितने भी एकेडमी में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको विराट कोहली मॉडल अपनाना चाहिए, क्योंकि ये तीनों फॉर्मेट में कारगर मॉडल है, और आपको उसके लिए सबसे ज्यादा फिट होना चाहिए, तभी आप इतना स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, दौड़कर रन ले सकते हैं। और ये फार्मूला पूरी तरह से कारगर रहा। बताइए 84 रन में अगर आप 56 सिंगल्स दौड़ रहे हैं, और जो आपके जो सहयोगी ने जो सिंगल्स लिए हैं, दौड़े हैं, वो अलग से हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत फिट खिलाड़ी हैं, और यही टीम की जरूरत थी। और ये आज दुनिया का कोई भी बल्लेबाज उस लेवल पर, दुबई की पिच पर, जो कि धीमी पिच थी, उस पर आप तेज खेलकर उसको तभी आप पूरा कर सकते हैं जब आप पूरी तरह से फिट होंगे। और वही हम जो ग्रे एरियाज की बात कर रहे थे मनोज जी। जी हाँ, ग्रे एरियाज, पहले तो फील्डिंग था, फील्डिंग में हमने कई कैच टपकाए थे। आज यहाँ भी शमी की तरफ से जो कुछ कैच छूटे हैं, खासकर ट्रेविस हेड जैसा कैच छूटना, और उन्होंने भी कई चौके छक्के लगाकर जिस तरह से अपनी टीम को बुलंदी दी, मजबूती पर पहुंचाया, मुझे लगता है कि वहां पर थोड़ा अभी काम करने की जरूरत है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि हमारे जो ओपनर्स हैं, सलामी बल्लेबाज हैं, वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। रोहित शर्मा का बल्ला उस लेवल पे नहीं चल पा रहा जैसा कि उनसे उम्मीद की जाती है। इसी तरीके से शुभमन गिल, बहुत निरंतरता है उनके प्रदर्शन में है, लेकिन यहाँ उनके परफॉर्मेंस में जिस तरह से उनका विकेट गिरा, बहुत जल्दी उन्होंने अपना विकेट गंवाया, पावर प्ले में हमने भी 2 विकेट खो दिए, तो मुझे लगता है थोड़ा सा ओपनिंग में हमें अपने विकेट को बचा के रखना होगा, क्योंकि यहाँ फंसकर गेंद आती है, और यहाँ जितने विकेटें आप बचाएंगे उतना आपके लिए बाद के ओवरों में एक्सेलरेट करने में मदद मिलती है। और यही काम विराट कोहली ने किया, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल सोच वाला विकेट है, क्योंकि आपकी जो 90 के दशक में यही क्रिकेट खेला जाता था, वही क्रिकेट यहाँ खेले जाने की जरूरत है। और भारत ने ये दिखा दिया कि आक्रामकता और डिफेंस ये कुछ नहीं होता, ये खिलाड़ी पर निर्भर करता है। ये नहीं आप कह सकते कि केएल राहुल जो है पूरी तरह से डिफेंसिव प्लेयर हैं, उन्होंने भी चौके छक्के जिस तरह से, जिस अंदाज में लगाए, और जो छक्का उन्होंने लगाया, उस छक्के की गूंज तो मैं समझता हूं बहुत बरसों तक सुनाई देगी। और इसी तरह हार्दिक पांड्या के 3 छक्के अगर आप देखें तो वो बड़े निर्णायक क्या मतलब, उन्होंने जीत की इबादत तो पहले लिख दी गई थी, लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाने का उन्होंने बखूबी काम किया।
और बाकी जहां रोकना है, अब ऐसा नहीं है कि विराट कोहली चौके छक्के लगाना नहीं जानते, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हारिस राउफ के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो मेलबर्न में मैच खेला गया था, वहां उन्होंने अपनी यही क्षमता दिखाई, क्योंकि कंडीशंस के अनुकूल बल्लेबाजी करना, गेम खेलना, ये भारतीय खिलाड़ियों की सबसे बड़ी खूबी है। बस ग्रे एरियाज में यही है कि ओपनिंग बल्लेबाजी और साथ में थोड़ी सी फील्डिंग। जी बिल्कुल मनोज जी, साथ ही जो कल के मैच में एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी, कल बैटर्स और बॉलर्स दोनों का ही प्रदर्शन बेहद उम्दा रहा, बेहद बैलेंस था, दोनों ने एक दूसरे को फुली सपोर्ट किया, जिसके बाद हम ये मैच जीतने में बेहद आसानी हमें रही, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से हार्दिक पांड्या हो गए, जडेजा हो गए, इन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग की थी, फील्डिंग की थी, साथ ही विराट कोहली, केएल राहुल, कल इन सभी ने बेहद उम्दा प्रदर्शन करके एक बेहद बैलेंस परफॉर्मेंस कल करते हुए नजर आए थे। जी हाँ, बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं ना कि इंडियन टीम जो है एक यूनिट की तरह खेलती है, और यही वजह है कि बॉलिंग में हम एक यूनिट की तरह दिखाई दिए। आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का कोई बहुत मायने नहीं है, हमारी टीम में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो यही बात है कि अगर देखें तो न्यूजीलैंड भी एक केन विलियमसन की अच्छी बल्लेबाजी से अकेली पड़ गई, और तमाम टीमें जो हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। लेकिन भारतीय टीम की यही सबसे बड़ी ताकत है कि वो एक यूनिट की तरह खेलती है। जैसा आपने जडेजा का जिक्र किया, जैसे आपने अभी वरुण चक्रवर्ती को आप नहीं भूल सकते, जो उन्होंने इनिशियल स्टेजेस पर पावर प्ले में ही भारत को ट्रेविस हेड का विकेट दिलाया। मोहम्मद शमी ने नई गेंद से भी और पुरानी गेंद से भी दोनों से विकेट चटकाए। तो अब यहाँ कुल जमा मतलब ये है कि गेंदबाजी में तो आपका यूनिट है ही, लेकिन बल्लेबाजी में भी अगर आप जल्दी विकेट खो देते हैं तो मिडिल ऑर्डर में संभालने वाले कई खिलाड़ी हैं। विराट कोहली तो हैं ही, एक सेंचुरी भी बना चुके हैं और यहाँ 80+ का स्कोर, और उसके अलावा अगर आप देखें तो श्रेयस अय्यर बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। यही उनकी खूबी 2023 के वर्ल्ड कप में भारत के बहुत काम आई थी। यहाँ भी उन्होंने उसको कैरी फॉरवर्ड किया अपनी फॉर्म को, और इसीलिए कहते हैं ना, भारत की जो सोच है टीम मैनेजमेंट की, नंबर 8 तक बल्लेबाजी, यानी गहराई है बल्लेबाजी में, और उसके साथ भारतीय टीम ने समझौता नहीं किया। 4 स्पिनर कभी आप सोच सकते थे कि भारतीय टीम या दुनिया की कोई भी टीम 4 स्पिनरों के साथ उतरेगी, लेकिन भारतीय टीम 4 स्पिनरों के साथ उतरी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जब गोल्डन पीरियड था भारतीय टीम का, जब किशन सिंह बेदी, प्रसन्ना, चंद्रशेखर और वेंकट राघवन खेला करते थे, तो 1967 में एक मैच में जरूर चारों एक साथ खेले, लेकिन उसके बाद ये लम्हा था जिसमें 4 स्पिनर एक साथ खेले, क्योंकि 3 स्पिनर को खिलाना भी लग्जरी माना जाता था। और जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने कहा भी एक मौके पर कि 3 स्पिनर खिलाना एक तरह से लग्जरी है, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि यहाँ 4 स्पिनर को खिलाना भारत की एक दूरदर्शी सोच का परिणाम था। बिल्कुल मनोज जी, अब कल का मैच बेहद शानदार रहा और अब सभी की निगाहें फाइनल्स पर टिकी हुई हैं और अब सभी बस चैंपियंस ट्रॉफी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।